तो आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो एग्जाम एकदम नज़दीक है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टाउन्स जो है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो श्रीनगर जो है झेलम पे है, लेह इंडस पे है, चंबा रावी पे है, मंडी ब्यास पे है, नंदा देवी सतलज पे है, फिरोजपुर सतलज पे है, गाजियाबाद हिंडन, बद्रीनाथ अलकनंदा, मुरादाबाद रामगंगा, बरेली रामगंगा, फैजाबाद घाघरा, जौनपुर गोमती, लखनऊ गोमती, गोरखपुर राप्ती, अयोध्या सरयू, हरिद्वार गंगा, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना। देखिए ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, वाराणसी गंगा, बक्सर गंगा, बलिया गंगा, ठीक है, पटना गंगा, ये सारे गंगा पे स्थित है। ठीक है, दिल्ली यमुना, ठीक है, मथुरा यमुना, इससे पूछा जाता है, ये कभी कभी आदमी स्किप कर जाता है। तो मथुरा यमुना, आगरा यमुना, कोटा भी इंपॉर्टेंट है, चंबल, ठीक है, रावत भाटा भी चंबल। ठीक है, अब देखिए कोटा चंबल, रावत भाटा चंबल, उज्जैन सिपरा, सांची बेतवा, गया फल्गु, हाजीपुर गंडक। देखिए बिहार के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, बिहार के इम्पोर्टेंट शहर से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, गया खास करके, गया फल्गु रिवर पर है, हाजीपुर गंडक, मुंगेर गंगा, कोलकाता हुगली, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कोलकाता हावड़ा हुगली, तिलैया पूछा जाता है, बराकर, हैदराबाद भी इम्पोर्टेंट, मूसी, पणजी मांडवी, कुरनूल तुंगभद्रा, मैथन बराकर, पंचेत दामोदर, ठीक है, पंचेत बांध भी ऐसे पूछ लिया जाता है, पंचेत बांध कहाँ है, सिंदरी दामोदर, ठीक है, जमशेदपुर सुवर्ण रेखा, ठीक है, जमशेदपुर इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर सुवर्ण रेखा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, माजुली ब्रह्मपुत्रा, माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, धुबरी ब्रह्मपुत्रा, आइजल धलेश्वरी, ठीक है, कटक महानदी, ठीक है, कटक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कटक, गांधीनगर साबरमती, ये भी पूछा गया है, अहमदाबाद साबरमती, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सूरत, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, मदुरई वैगई। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे तुलबुल बहुत बार पूछा है, तुलबुल झेलम नदी पे है। ठीक है, सलाल चिनाब पे है, बगलीहार चिनाब पे है, दुलहस्ती चिनाब पे है। ठीक है, नथापा झकरी सतलुज पे है, पूछ देता है, कई बार पूछा हुआ है ये, चमेरा रावी पे है। ठीक है, भाखरा नांगल सतलुज पे है, पोंग ब्यास नदी पे है, टेहरी भागीरथी नदी पे है, माता टीला बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है, माता टीला बेतवा नदी पे। ठीक है, गांधी सागर चंबल, उकाई ताप्ती, ताप्ती है ये, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती रिवर पे उकाई परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा। ठीक है, अब देखिए कुछ एटॉमिक पावर स्टेशन है, इनको जरूर आप देख लीजिएगा, तारापुर, ठीक है, पालघर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा में है राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में है, काकरापाड़ा सूरत, काकरापाड़ा कई बार पूछा गया है, कैगा भी कई बार पूछा जा चुका है, कर्नाटका में है। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसमें से तारापुर पूछा जाता रहा है, फिर नरौरा भी पूछा गया है, ये सारे ही कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर प्लांट आप देख लीजिए, इससे भी पूछा जाता है, नांगल जैसे कहाँ पर है, पंजाब में है, तालचेर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, थाल कहाँ, थाल से बहुत बार क्वेश्चन आया, थाल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, हजीरा गुजरात, ये सब हैवी वाटर प्लांट हैं, और भी कुछ कुछ हैं, बट ये इनसे पूछे जाते रहे हमेशा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है दर्रे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे नहीं लिए गए, इसमें कुछ दर्रों का मैंने पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो ये थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, और सिनकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है।
देखिए कुछ सॉइल से हम लोग कुछ फैक्ट्स को ले लेते हैं, जिससे सॉइल से इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो कुछ ही हमने, जो कि अभी समय कम है इसलिए उतना ही को आप देख लीजिए। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में है यहाँ इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एलुवियल सॉइल से ही कवर किया जाता है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि बांगर कौन सा सॉइल है, ठीक है, या खादर कौन सा सॉइल है। तो बांगर को याद रखिए, इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होता है, पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि रेगुर सॉइल किसको कहा जाता है, रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल, या कॉटन की खेती कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। जैसे गुजरात महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया है वो कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। चूंकि चूंकि ब्लैक सॉइल का जो बनावट ही होता है वो बेसाल चट्टान के विघटन से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो कि आपका जो है कॉटन के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसका ब्लैक रंग जो है वो टिटानी फेरस के कारण होता है, आयरन और एल्यूमिनियम के टिटानी फेरस के कारण होता है। रेगुर सॉइल कहलाता है, कॉटन सॉइल बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा रेड सॉइल कभी कभी पूछ ले तो इसमें इसका कारण होता है, रेड रंग का होने का कारण जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एक बार देख लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण रेड सॉइल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉइल से कुछ कुछ ऊपर ऊपर के क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।